है। ईरान का एक शहर है किरमान, वहाँ पे एक शख्स है हाज माशाअल्लाह, गालिबन अब भी जिंदा है। पूरे किरमान में जब इमाम हुसैन की मजलिस करवाता है, किसी बादशाह और वजीर की मजलिस में भी इतने ताम नहीं होते जितना इसकी मजलिस में इमाम हुसैन का नजर न्याज होता है। हमारे ईरान के उस्ताद कहते हैं कि जब मैं उनसे मिलने गया और इसी नीयत से मिलने गया कि पूछूं तो सही आपके पास इतना पैसा आता कहां से कि आप इमाम हुसैन के इतने सुफरे और इतने ताम लगाते हैं। जब मिलने गया तो कहा कि बूढ़ा सा था 70 ईयर्स का, चेहरे पे अजीब नूरानियत थी, और बैठा और मुझे कहने लगे कि आज तक हुसैन की मैंने जब भी नियाज किया मैंने जेब से एक पाई नहीं लगाई, मुझे नहीं पता ये कहां से आता है, कौन देकर जाता है। या आपने प्रैक्टिकली मसलन इमाम बारगाह बनाते वक्त किसने सोचा था इतनी बड़ी इमाम बारगाह मसलन बन जाएगी। जब आप अहले बैत का काम करते हैं तो ऐसे लोगों की मदद आती है, क्योंकि काम जब उनका है तो मैं क्यों घबराऊं, राह जब उनकी है तो बंदा क्यों घबराए, वो खुद अपना रास्ता बनाता है। का फिर भी ये कैसे हुआ, मैंने आपके बारे में बड़ी चीजें सुनी। उसने कहा कि आज से तकरीबन 50 साल पहले मेरा काम था नज्जारी का, जो लकड़ियां बनाते हैं ना, लकड़ी का काम करता था, और मेरी बड़ी उल्फत थी, मोहब्बत थी इमाम हुसैन से। मेरी जिंदगी इश्क हुसैन के महवर में घूमती थी। मैं लकड़ी का काम तो करता था, लेकिन मैं बड़ी मेहनत करके लकड़ी के मिंबर बनाता था हुसैन के लिए, मस्जिदों के लिए मिंबर बनाता था, ताजिए बनाता था, ताबूत बनाता था, अलम बनाता था। जिस भी मस्जिद का काम हो सबसे पहले वो करता था। पूरा साल मेरी ये रविश थी, मस्जिदों में मिंबर देना, ताजिए देना। हुसैन से इश्क था। उसके साथ साथ थोड़े थोड़े हॉस्पिटल्स के काम भी करता था। एक दिन काम करते करते अचानक मुझे अपनी किडनीज में बहुत तकलीफ हुई। मैंने दर्द को देखे अनदेखी कर दी। 2-3 हफ्ते गुजरे, तकलीफ बढ़ती गई, यहां तक एक दिन इतनी तकलीफ हुई मैं बेहोश होकर गिर गया। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने मुझसे कहा कि कब से तकलीफ है, मैंने कहा 2 हफ्ते से तकलीफ पड़ गई है। उन्होंने कहा जल्दी जाकर अपनी यूरिन के टेस्ट दो। जब यूरिन टेस्ट देने गया तो मेरा यूरिन ही नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगा, कहा आज के बाद घर चला जा, न तुझे चलना है न तुझे काम करना है, बस बिस्तर पे सीधा होकर लेट जा। कहा जब घर पहुंचते पहुंचते मेरे पांव फूल गए। और कहता है कि मौलाना उस दिन का सोना 4 साल तक मैं उसी तरह बिस्तर पे सोया रहा। 4 साल तक मैं बिस्तर से उठ नहीं सका, बदन फूल गया, न हाथ हिला सकता हूं न पांव हिला सकता हूं, यहां तक कि मैंने आंखों से देखना भी छोड़ दिया।